नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम 1.5 मीटर कपड़े में 40 इंची लंबाई की अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। तो डबल में कपड़ा है, आप देख सकते हैं 29 इंची इसकी लंबाई आ रही है और ये कपड़ा अर्ज में है, ज्यादा अर्ज का कपड़ा है। तैयार चोली की लंबाई हमें रखनी है 14 इंची, तो मैं 1 इंची एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े को 15 इंची पे निशान लगाऊंगी और इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपकी इसको कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए 15 इंची का निशान लगाते हुए हमने इस तरह से रख लिया है कपड़े को। चोली की कटिंग करेंगे हम सबसे पहले। अब इसको हम फोर्थ में इस तरह से रखेंगे, फोर्थ पार्ट में, यानी कि जो हमें चेस्ट रखना है वो यहाँ पर 16 इंची तैयार रखना है, कमर हमें 14 इंची रखना है। तो आपका जो भी चेस्ट साइज हो उसका 2 इंची प्लस करते हुए आप इस तरह से निशान लगाइएगा। मेरा 16 इंची है यानी कि 32 इंची, मैंने 2 इंची प्लस करते हुए 2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसका निशान लगाएंगे हम यहाँ पर। हीरे का निशान हम 6.5 इंची का लगाएंगे। आर्म होल लेंगे हम यहाँ पर 6 इंची। दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे, 1 इंची का शेप लगाते हुए आर्म होल की शेप लगा देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 3 इंची। बैक का गला हमें तैयार रखना है इस तरह से 2 इंची। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। फ्रंट का निशान लगाएंगे हम 3.5 इंची का गले का और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हम गुलाई में शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे आर्म होल की और बैक गले की। फ्रंट का जो गला है वो हमें बाद में कट करना है। आर्म होल की साइड से जॉइंट है, इन दोनों पार्ट को हम यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हम बैक पार्ट को अलग हटा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो हमने निशान लगाया है गले का, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे घेरे की। घेरे की कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरह से लंबाई में सेट करेंगे और इस तरह से तिकोने में रख लिया है मैंने। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इस तरह से ऊपर से सेट करके रखा है। कटिंग वाला साइड हमने नीचे की साइड निकाल लिया है और हमने यहाँ पर कमर का लगाना है फोर्थ पार्ट। कमर मेरी यहाँ पर आ रही है 28 इंची यानी कि 14 इंची। फोर्थ पार्ट आएगा 7 इंची, 1 इंची मैंने एक्स्ट्रा लिया 8 इंची। अब देखिए 14 इंची हमने चोली की लंबाई ली है तैयार, उसके ऊपर रखते हुए हमने 14 इंची का निशान हमने लगाना है। जो हमने निशान लगाया है 7 इंची का, उस तरह से रखते हुए 14 इंची ऊपर निकालेंगे और लगाएंगे हम लंबाई का निशान। टोटल लंबाई मुझे यहाँ पर रखनी है 40 इंची तैयार। अब देखिए ऊपर जो हमने निशान लगाया है उसी निशान को मिलाते हुए इंची टेप को घुमाते जाएंगे और यहाँ पर हम गुलाई में निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें आगे तक निशान लगाना है, घेरे तक। तो यहाँ देखिए मैंने आगे तक इस तरह से निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इन निशानों को आपस में यहाँ से मिला लेंगे और इन्हीं निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरी इसकी तरह से कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा हमारा यहाँ से कम पड़ा है इसको हम जॉइंट लगाएंगे। किस तरह से, नीचे वाला जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से जो जॉइंट है इसके यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। 2 पीस हमसे हम निकालेंगे और जो हमारे 2 पीस ऊपर वाले पार्ट में कम पड़ रहे हैं उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। अब देखिए कॉर्नर वाले साइड से हम कॉर्नर वाला साइड इस तरह से मिला के रखेंगे और नीचे वाली साइड को हमें जोड़ने के लिए आधा इंची कपड़ा चाहिए होगा, तो उतना सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें इसको सेट करना है इसके ऊपर। तो मैं देखिए नीचे से आपको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ कि जितना हमारे सिलाई में जॉइंट है जो उतना कपड़ा हमें इसको नीचे की तरफ रखना है और अब हमें इसकी गुलाई से निशान लगा के इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे 2 पीस यहाँ पर कट हो चुके हैं इसके जॉइंट के लिए और लेंथ हमारी बिल्कुल बराबर आ चुकी है। और यहाँ से पीस को हम कट कर लेंगे जिससे कि जब जॉइंट करें तो हमारा एक पार्ट इसमें जॉइंट हो जाए और एक दूसरे में जॉइंट हो जाए। अब ऊपर की साइड में आते हैं। देखिए कमर हमारी तैयार है 14 इंची, तो मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से इस तरह से उसका फोर्थ पार्ट लिया है 8 इंची। अब इसको हम गुलाई में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड से हमें हल्का गुलाई में लेना है और यहाँ पर हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब कटिंग करेंगे हम स्लीव की। अब ये बचा हुआ कपड़ा इतना ही है हमारा, इसमें हमें स्लीव की कटिंग करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ को बढ़ा सकते हैं जितनी भी लेंथ इस कपड़े में निकल सके, लेकिन मुझे लेंथ स्लीव की कम रखनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए तैयार जो लेंथ रखनी है मुझे 9 इंची रखनी है। तो मैं कपड़े को इस तरह से रखूंगी। ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, ऊपर की साइड बंद है, नीचे की साइड से हमारा खुला हुआ है। 3 इंची का निशान लगाएंगे हम स्लीव की शेप के लिए और यहाँ पर हम स्लीव का शेप डाल देंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई में कपड़ा आप देख सकते हैं 9 इंची की है और यहाँ पर मैं इलास्टिक लगा के स्लीव को बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी मोहरी का नाप नहीं लिया है। बंद साइड से हम उधर की साइड से जो बंद है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। दोनों स्लीव हमारी यहाँ पर कट हो चुकी हैं। अब देखिए स्लीव का हम शेप लगाएंगे। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हम हटा देंगे और बीच के दोनों पार्ट ले लेंगे और यहाँ पर 1 इंची का हम स्लीव का शेप डाल देंगे फ्रंट साइड में जो हमारा कट आता है। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर दोनों पार्ट को हम यहाँ से जॉइंट कर लेंगे, एक इस पार्ट में एक उस पार्ट में। तो घेरा हमारा तैयार हो जाएगा। और फ्रंट पार्ट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर ले लिया है और अस्तर को इस तरह से रखते हुए 20 सेंटर से बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 20 से इस तरह से निशान लगाया है और एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से
निशान लगा के इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कटिंग करना आपको बताया है और स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल हो आपको और पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यह देखिए बीच सेंटर से हमने इस तरह से निशान लगाया था, उसके कॉर्नर पे हमने सिलाई लगाई है और इसी तरह से हम इस पर कट लगा लेंगे और गुलाई वाले हिस्से पे छोटे छोटे कट लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको सीधा कर लिया है। इसी तरह से मैंने अस्तर रखते हुए फ्रंट पार्ट पे भी एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लिया है और छोटे छोटे कट लगाते हुए इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों ही पार्ट इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर प्लिट्स पे लगाने हैं निशान। बीच सेंटर से मैं निशान लगाऊंगी दोनों साइड से। तो यहाँ देखिए मैंने 3 इंची का निशान एक साइड लगाया है, 3 इंची का निशान दूसरी साइड लगाया है। इस प्लिट्स की चौड़ाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंची, सॉरी फ्रेंड्स लंबाई ले रही हूँ मैं 5 इंची और चौड़ाई दोनों की मैं लूँगी 1-1 इंची, आधा इंची दोनों साइड से। इस तरह से निशान लगा लेंगे हम दोनों ही साइड से और इसी तरह से हम बैक पार्ट पे भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम प्लेट्स को लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट में मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगा ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग मेरे यहाँ पर तैयार है 32 इंची, यानी कि उसका सेकेंड पार्ट होगा हमारा 16 इंची। जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा हो उसका आप दोनों तरफ हिस्से में निशान लगा लीजिए और यहाँ पर उसकी मार्किंग कर लीजिए। कमर हमारी तैयार है यहाँ पर 14 इंची। अब देखिए इस तरह से हमारा निशान आया है दोनों साइड से और मैंने दोनों निशानों को इस तरह से लगा दिया है और दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे और इन्हीं मार्किंग पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा चोली पार्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है, फिटिंग लगाने के बाद में तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो फिटिंग आप बाद में भी लगा सकते हैं, घेरा जॉइंट करने के बाद में। मैंने यहाँ पर फिटिंग पहले लगा दी है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो जाता है। कमर के अनुसार मैंने यहाँ पर इसमें फिटिंग लगा दी है और चेस्ट के अनुसार नीचे का घेरा मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। उसके बाद में नीचे से इस तरह से हम जो घेरा है गुलाई वाला उसको हम डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए घेरा हमारा फोल्ड हो गया है। अब जिस तरह से हमने कमर पे यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया था, इसी तरह से हमने घेरे पे यहाँ पर निशान लगाना है और दोनों साइड से हमें घेरे को इसी कमर के अनुसार यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए नीचे की साइड तक। तो एक साइड से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब चोली वाले पार्ट को हम इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर गोल घेरा वाला जो हिस्सा है उसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और दोनों कमर वाले हिस्से से मिलाते हुए इस तरह से हम गोलाई में इसको अटैच कर देंगे। अगर आप फिटिंग बाद में लगाते हैं तो आप इसको फिटिंग पहले मत लगाइए, आप बाद में लगाइएगा और घेरा जॉइंट करने के बाद में आप इसमें फिटिंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिटिंग पहले लगाई है इसलिए घेरा मैं बाद में इसमें जॉइंट कर रही हूँ। और जो मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए जिस तरह से हम स्लीप को जॉइंट करते हैं सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर अंदर की साइड में सेट कर दिया है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। स्लीप को मैंने इस तरह से इलास्टिक लगा के इसको तैयार कर लिया है। ऊपर से हमने चुन्नट लगानी है। स्लीप को भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे और जिस तरह से हमने घेरा जॉइंट किया है सेम इसी तरह से स्लीप को भी हम गुलाई में लगा लेंगे। स्लीप मेरी यहाँ पर लग चुकी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। दोनों साइड से मैंने स्लीप को इस तरह से लगा के कंप्लीट कर लिया है। बैक में इस तरह से हुक लगा दिया है, ये देखिए। और बनने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।